जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र की एक क्लास रहेगी। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बुक का नाम है, किताब का नाम है इंडियन फिलॉसफी यानी कि भारतीय दर्शन, को एक बेहतरीन और एक उम्दा कंटेंट के साथ हम आपको इसमें बताएंगे कि आपको टोटल 8 यूनिट कंप्लीट आपको करनी है। आज की इस क्लास में यूनिट 1 को कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी कि नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा मेरे भाई। पूरी यूट्यूब पर सबसे श्रेष्ठ, सबसे दमदार जो कंटेंट देने का मैं दावा करता हूं, उसी के क्रम में ये क्लास आज की रहेगी। दोस्तों, बीएससी एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म आप सबके लिए, आप सबके हित में हमेशा से तत्पर रहा है और हमेशा से रहेगा। यूनिट 1 की मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप एक बात समझ लो कि आपको फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है, और मुझे पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कहाँ तक, किस लेवल के आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर के ही इस क्लास को मैंने डिज़ाइन किया है। तो यूनिट 1 में आप सबसे पहले समझेंगे, देखिए भाई, परिचय, भारतीय दार्शनिक विद्यालयों की जो सामान्य विशेषताएं हैं वो चीज़ आपको इसमें पढ़नी है। यानी कि भारतीय दर्शन क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, आपको पढ़ना है। विद्यालय से इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, वर्गीकरण इसका हम समझेंगे। साथ ही में आस्तिक और नास्तिक, ये जो टर्म्स हैं इनको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे आपके सामने। कर्वाक विद्यालय यानी कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति शास्त्र की जहाँ पे शिक्षा मिलती है, ये सब क्या है, इन सब के बारे में आज हम कंप्लीट जानकारी आपको देखें, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें है ना अपने एग्जाम में लिख पाएँ और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, है ना, आप सबके लिए ये जो क्लास है प्रॉपर आपके एग्जाम को हमने ध्यान में रख करके डिज़ाइन करी है। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा। भारतीय दर्शन क्या है, बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज के साथ समझो। देखो, भारतीय दर्शन उस अध्ययन को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो सके। यानी कि किसी भी तत्व के ज्ञान के लिए हमें भारतीय दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता पड़ी है। भाई, मानव के दुखों की निवृत्ति के लिए और तत्व का ज्ञान कराने के लिए ही भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। अब बात करें, अगर इसको हम ज्ञान मीमांसा के साथ जोड़ सकते हैं, या फिर हम कहेंगे किसी भी तत्व से अर्थ है कि भाई साहब, इस संसार को जो कोई चलाने वाला है, एक है ना, इस संसार को कोई चलाने वाला है, तो उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न दिमाग में उठते रहे हैं। कैसे? क्या ईश्वर की प्राप्ति ही धर्म है? क्या विभिन्न देवी देवताओं पर विश्वास करना ही धर्म है? क्या इनकी आराधना मात्र ही धर्म कहा जा सकता है? क्या उस सृष्टिकर्ता और नियंता का दर्शन हो सकता है? मृत्यु का कारण क्या हो सकता है ना? ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है इसका आधार बने हैं। दोस्तों, बात करेंगे भारतीय दर्शन की, तो ज्ञान, अगर हम तत्व का ज्ञान कराने की बात अगर करें तो इसमें भारतीय दर्शन का अध्ययन किया जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी है। प्रश्न नंबर 2 की मैं बात करूंगा, भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। देखो, आपको मैं एक आधार देता हूं और आपके माइंड में चीज़ों को सेट करने की कोशिश करता हूं, फिर ना आप वहां पर लिख सकते हैं। देखिए, भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो भारतीय दर्शन की जो विशेषताएं हैं, विचारों की स्वतंत्रता है। भाई सोचिए, है ना, सोचने में क्या जाता है, आप कुछ भी सोचिए, समझिए बातों को। इस संपूर्ण संसार में जो विद्यमान है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो विद्यमान है, उसके बारे में आप सोचिए। और इस बात की स्वतंत्रता जो है भारतीय दर्शन आपको देता है। मोक्ष का महत्व, ठीक है, भारतीय दर्शन में जो है मोक्ष का महत्व बताया गया है। और ये जो संबंधित जो प्रश्न मैं आपको बता रहा था कि ऐसे प्रश्न उठे हैं कि भाई साहब, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु का कारण क्या है, ये सब जो कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन से ही संबंधित है। तीसरे की बात करेंगे, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास भारतीय दर्शन की एक विशेषता रही है। चौथे की बात करें, कर्म फल में विश्वास की जैसा हम करेंगे, ठीक है, उसी के अनुरूप हमें फल की प्राप्ति होगी हमारे कर्म के अनुसार। वो कहते हैं ना कि कर्मा छोड़ता नहीं है किसी को, है ना, जैसे कर्म होंगे ना वैसे ही फल मिलेगा हमें। पुनर्जन्म में विश्वास, तो ये भारतीय दर्शन की विशेषताएं हैं कि उसमें पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता था, है ना, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, मोक्ष के महत्व को समझते थे, विचारों की स्वतंत्रता थी, समझते थे। और एक और बात हम आपको अगर बता दें तो भाई साहब, शंकराचार्य को भारतीय दर्शन का जनक कहा जाता है मेरे भाई। इतनी बात को भी आप अपने माइंड में याद रखना और इन सबको हेडिंग बना के लिख देना, ठीक है, इन सबको हेडिंग बना के लिख देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो ना तो लाइक कर दो यार एक बार।
ठीक है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो अगर नए हो, क्योंकि आपकी बहुत सारी माइनर सब्जेक्ट की भी क्लासेस जैसे सेल्समैनशिप हुआ है ना, या फिर बात करेंगे फूड न्यूट्रिशन हाइजीन हुआ, तो इन सब की क्लासेस, जनरल साइंस, सबकी क्लासेस अपने परिवार BSc एम बस पर उपलब्ध है। चलो बात करेंगे 6 दर्शन क्या है। आपने अगर सुना होगा कभी कि षड दर्शन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर षड दर्शन कहा जाता है। अब षड दर्शन के बारे में अगर हम आपको बताएं, एक सांख्य हुआ, योग हुआ, न्याय हुआ, वैशेषिक हुआ, मीमांस हुआ, वेदांत हुआ। ठीक है, तो ये 6 दर्शन कहे जाते हैं और इनके प्रणेता अगर देखें तो कपिल मुनि, पतंजलि, गौतम, कणाद और जैमिनी और बादरायण, ये सब जो है वो इनके प्रणेता माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर रहेगा, आत्मा, जीव और मोक्ष ये सब क्या है, आत्मा से संबंधित सिद्धांत क्या है, इस बारे में आपको हम बताएं। अगर देखो भाई, प्राचीन ऋषियों और मुनियों ने अपने अनवरत चिंतन से ये बात सिद्ध करी थी कि शरीर में बहुत सारी अनेकानेक परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन उस शरीर में व्याप्त आधारभूत तत्व एक ही है, विभिन्न शरीरों में निवास करने वाला चैतन्य तत्व भी एक ही है। ठीक उसी तरह से एक होता है जिस तरह से हम आपको बताएं कुएं या नदी का जो जल है भिन्नाकृति वाले बर्तन में भिन्नाकृति का प्रतीत होता है। आप समझेंगे बात, ठीक है। कहने का अर्थ यही है कि प्रत्येक प्राणी अपने शरीर में जीवात्मा को मरणावस्था तक अन्य प्राणी के शरीर से पृथक ही समझता रहता है, और जैसे ही कहते हैं ना कि वो देवासन हो गया उसका, तो उसके बाद आत्म तत्व परमात्म तत्व में विलीन हो जाता है और पृथक सा प्रतीत नहीं होता है। उपनिषद में ब्रह्म को परम तत्व के रूप में निरूपित किया गया है। इस परम तत्व प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म, बाह्य रूप से ब्रह्म माना गया है, ठीक है। और अगर हम देखें तो अप्रत्यक्ष आंतरिक दृष्टि से यह आत्मा है। क्या है भाई, यह आत्मा है। तो इस तरह से हम इस आत्मा को लिख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे जीव की, तो दोस्तों देखो, जीव के बारे में अगर हम आपको बताएं, जीव अथवा जीवात्मा परमात्मा का ही अंश होती है, दोनों अमेध हैं, क्योंकि जीव किसी भी शरीर में आत्मा के साथ ही निवास करता है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। इसलिए जीवात्मा से संयुक्त शरीर वाला मनुष्य जो है वो अपने कर्म फलों को अपनी अपनी स्थिति में भोगते नजर आते हैं और सुख दुख के भागी भी होते हैं। जीवात्मा भी आत्म तत्व की भांति नित्य है और अजन्मा है, उसे ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता रूप में बताया गया है। दोस्तों अगर हम आपको बताएं तो इनकी जो अवस्थाएं हैं वो 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी भाई? जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था और तुरीय अवस्था। बहुत सारे ऐसे, फिर कहें कि जब कहते हैं ना कि मनुष्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर उसका जो शरीर है फिर वो कहाँ जाता है, सबका भी उल्लेख दर्शन शास्त्र में मिलता है। ये सब है आपके सिलेबस में। तो अगर हम आपको बताएं तो जैसे कोई भी किसी भी इंसान की अगर मृत्यु होती है तो उसके बाद जब वो इंसान यहाँ से जाता है ना, कहते हैं कि यमराज लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पर उसके पाप पुण्य का हिसाब होता है और तुरंत ही उसको 24 घंटे में वापस भेज देते हैं, ठीक है। और जब तक उसकी वो कहते हैं ना कि त्रयोदशी, 11वीं भोज ये सब नहीं हो जाता है तब तक ना वो वहीं पर रहता है, ठीक। तो इसमें जो कोष बताए गए हैं इनकी संख्या 5 होती है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, ठीक। तो ये सब कोष हैं और अगर आप कहें तो इन सब पर मैं एक वीडियो और बना सकता हूँ, ठीक है, सारी चीज़ों पर। चलिए बात करेंगे मोक्ष के बारे में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ इसमें। आत्मा मोक्ष के बारे में अगर हम आपको बताएं तो आत्मा और परमात्मा के भेद से ही बंधन का कारण पैदा होता है। जब आत्म साक्षात्कार से परमात्मा के प्रति और आत्मा के प्रति भेद नष्ट हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों बात करें अगर जीवात्मा परमात्मा तत्व से पृथक होकर संसार के भंवर के चक्र में पड़कर जन्म मरण के दुखों को भोगता रहता है, इन सांसारिक भोगों का जो बंधन है उसे परमात्मा से दूर रखता है। परमात्मा की जो प्राप्ति का एक उपाय अगर हम आपको बताएं तो वो होता है भाई आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार से जीवात्मा ब्रह्म बन जाती है ना। एक संस्कृत में श्लोक है, एक या फिर कहे छोटी सी एक लाइन है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इस आत्मज्ञान की अवस्था सब प्रकार के काम निषिद्ध कर्मों से मुक्ति प्राप्त कराती है। चलिए मोक्ष के बारे में इतनी चीज़ें सफिशिएंट हैं, और अगर आपको जानना है तो हम आपको बताएं कि जो मुक्ति है या फिर मोक्ष है
के संदर्भ में जो उपनिषद हैं वो कहते हैं कि भाई मोक्ष ना दो प्रकार का होता है, एक होता है जीव मुक्ति और दूसरा होता है विदेह मुक्ति। अच्छा, जीव मुक्ति और समझ लो, है ना। जीव मुक्ति को विवेकी जन अपने जीवितावस्था में प्राप्त करता है और उसके अज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष होती है। ठीक है, जीवन मुक्ति को अज्ञान के विनाश से ही प्राप्त किया जा सकता है। आत्म साक्षात्कार इसकी प्रथम महत्वपूर्ण सीढ़ी कही जाती है। ठीक है, आपका जो ज्ञान है, अपने अंदर ज्ञान आप समाहित करें, है ना, अविवेक को नष्ट करें और आत्म साक्षात्कार करें, यही क्या है आपकी जीव मुक्ति की पहली सीढ़ी, है ना, बताया गया है इसमें। देखो, विदेह मुक्ति की जो हम आपसे बात कर रहे थे, तो विदेह मुक्ति क्या है, संसार में रहता हुआ उसके सुख दुखों को जो मनुष्य भोगता है उनके प्रति आसक्ति रखता है ना, तो वो विदेह मुक्ति प्राप्त करता है। कैसे? क्योंकि सांसारिक विषयों के प्रति उसकी कोई तृष्णा नहीं होती। जीवात्मा के संचित क्रियामाण और प्रारब्ध सभी कर्म का जो है वो विनाश हो जाता है, शरीर छूट जाता है, इसे विदेह मुक्ति कहते हैं मेरे भाई। इस बात को आप याद रखेंगे। 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। ठीक है ना, आप बताना, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि ओवर चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, जो आपकी स्क्रीन पर रहेगी। सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, है ना, और वीडियो को लाइक करके आप मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आस्तिक दर्शन से आपका क्या आशा है भाई? आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन क्या है, एक लाइन में आप समझो बात। भारतीय दर्शन शास्त्र में जो वेदों के प्रमाण, वेदों में ईश्वरी प्रमाण को जो मानते थे वे आस्तिक कहलाए और जो नहीं मानते थे वो नास्तिक कहलाए। ठीक बात, इतनी सी बात आप याद रखेंगे। इस बारे में आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आस्तिक जो है वो ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले लोग होते हैं, नास्तिक वो होते हैं जो ईश्वर और वेदों के प्रति अगर आस्था नहीं रखते हैं तो वो फिर नास्तिक होते हैं। प्रश्न नंबर 6 की अगर मैं बात करूंगा, आपकी स्क्रीन पर रहेगा, ज्ञान मीमांसा क्या है? ठीक है भाई, ज्ञान मीमांसा क्या है समझो। ज्ञान के विषय में प्रश्नों का उठना और उनका समाधान देना, ये ज्ञान मीमांसा से जुड़ा है। ज्ञान मीमांसा वह है जो ज्ञान के स्वरूप, लक्ष्य, विकास, ज्ञाता और ज्ञेय के संबंध में ज्ञान की संभावना, सीमा, प्रणाली और प्रामाणिकता आदि के विषय में जानना चाहती है। वो सब क्या है भाई? ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा का अर्थ है सीधा जिज्ञासा। ठीक है, मीमांसा क्या कहेंगे? जिज्ञासा है, उत्सुकता है, अंदर से जो आपके अंदर एक्साइटमेंट होती है किसी चीज़ को जानने की, है ना, एक लेवल तक, तो उसको कहेंगे हम ज्ञान मीमांसा। इस बात को जोड़ते हैं। इसमें ज्ञान के स्वभाव, उद्भव, उद्गम व कार्य क्षेत्र का अध्ययन जो है वो किया जाता है। ज्ञान के स्वभाव का अध्ययन करते हैं, उद्गम का अध्ययन करते हैं, कार्य क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है मेरे भाई वो जुड़ी हुई हैं आपकी किससे? ज्ञान मीमांसा से जुड़ी हुई हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, है ना, और बहुत अच्छे लेवल के साथ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर करते रहो। ठीक है, शेयर करते रहो। ज्ञान मीमांसा की अगर हम तत्व की बात करें तो इसमें जो तत्व हैं वो होते हैं मन, शरीर, द्वैतवाद। मन और शरीर ये दोनों के लिए है, इसलिए द्वैतवाद शब्द यूज हुआ है। परम सत्य क्या है? वो चीज़, चेतना जो है हमारी, उसके बारे में, और कार्य, कारणता जो है उसके बारे में, ये ज्ञान मीमांसा के तत्व हो जाते हैं। देखो दोस्तों, एक बात बताएं, परम सत्य जो है वो एक ईश्वर है। ठीक है, क्या है? ईश्वर ही सत्य है। और अगर हम देखें तो दो चीज़ें बिल्कुल पक्की होती हैं। आप सबने सुना होगा किसी लाइन में, रील्स आपने अगर ऐसे ही चलाते होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे कि कहते हैं ना कि सिर्फ दो चीज़ें पक्की होती हैं, एक तो होती है मौत और दूसरे होते हैं धोखा। ठीक है, दोनों ही चीज़ें पक्की होते हैं। लेकिन इस बात का ना दर्शन शास्त्र से लेना देना नहीं है, ऐसे ही बता दिया हंसी मजाक में। चलो बात करेंगे मीमांसा दर्शन के जो 6 प्रमाण हैं, वो क्या प्रमाण मानता है मीमांसा दर्शन, वो समझते हैं। एक तो प्रत्यक्षता मानता है, अनुमान भी लगाता है। ठीक है, उपमान है, शब्द है, अर्थापत्ति है और अभाव है। ये सब चीज़ें मीमांसा दर्शन के 6 प्रमाण मानता है। बात करेंगे तत्व दर्शन की, तत्व मीमांसा की, वो क्या है? तो भाई साहब, इस ब्रह्मांड में के परम तत्व ईश्वर की खोज करते हुए परम स्वरूप की विवेचना इसमें की जाती है। संसार होने का क्या कारण है, परम तत्व के अस्तित्व की खोज की जाती है। मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे, है ना कहीं जो शरीर हमने धारण किया है, जीवन का क्या उद्देश्य है, हम यहाँ पे जो आए हैं क्या है, ये सब चीज़ें जो जानने के लिए ना हम अपना मस्तिष्क का जो यूज़ करते हैं, अपने विवेक का हम यूज़ अगर करते हैं, तो वो सब तत्व मीमांसा के अंतर्गत आता है। और सीधा सीधा अगर हम आपको बताएं एक लाइन में, तो वह ईश्वर की खोज करते हुए उस परम सत्य को जान लेना जिसकी इच्छा के बिना इस धरती पर ना पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, जिनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उनके बारे में जानना वो क्या है ना, ये सब चीज़ें। बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। दोस्तों, जब तक कहते ना कि अब तक
तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, खत्म नहीं करेंगे तब तक सांस नहीं लेने वाले हैं। नीति शास्त्र क्या है आपको अगर बताएं, देखो भाई, नीति शास्त्र आपको सीधा सीधा पता चल रहा होगा, दर्शन शास्त्र एवं मूल्य मीमांसा की वह शाखा है जो नैतिक मूल्यों के सिद्धांत और सही और गलत व्यवहार की अवधारणाओं के व्यवस्थीकरण, तर्कवाद, बचाव से जुड़ा हुआ है। ये सब किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है किसी तर्क से जुड़ा हुआ है, नैतिक मूल्यों के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, सही और गलत व्यवहार की जो अवधारणा है उसको एक व्यवस्थीकरण के तर्कबद्ध बचाव से जुड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें जो है वो नीति शास्त्र के अंतर्गत आती है। नीति शास्त्र के जनक की अगर बात करें तो आचार्य चाणक्य कहे जाते हैं। आप जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बता दो राजनीति शास्त्र के जनक किन्हें कहते हैं, है ना? बताओ, क्या अरस्तू को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जल्दी से बताओ। चलो सिंपल सी एक बात और हम आपको बताएं, एक बात बताओ, धर्म और नीति, है ना, धर्म और नीति में क्या अंतर है? किसी को अगर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, अगर नहीं पता है तो हमसे सुन लो। मैं जो समझता हूँ, देखो धर्म जो होती है क्या होती है, आप सबसे पहले कमेंट में बता दो, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है, अभी नहीं बता रहा। चलो सब्सक्राइब नहीं किया है अगर तो परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर लो, हमसे जुड़ जाओ। नेक्स्ट क्लास जल्दी आएगी धमाकेदार तरीके से, यूनिट 2 को हम कंप्लीट करेंगे बहुत ही अच्छे लेवल के साथ, क्वेश्चन को भागने नहीं देंगे, आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके सारी क्लासेस को हम डिजाइन करेंगे। बिल्कुल परेशान ना होना, सारे सब्जेक्ट की क्लास चलाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 रुपये आपसे लेंगे, 1 रुपये ना आज तक लिया है ना किसी से लेंगे। बहुत बेहतरीन, और पूरी यूट्यूब पर आप देख लेना, सर्च करके भी देख लेना, दमदार अगर कंटेंट मिल जाए तो बताना, ठीक है। तो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फिलॉसफी दर्शन शास्त्र की कुछ क्लासेस हमने बनाई थी, उनको भी जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ शेयर कर देंगे। पहले की क्लासेस है मात्र एक वीडियो में संपूर्ण सेल्समैनशिप विक्रय कला मैराथन क्लास के साथ इसको कंप्लीट किया था। लास्ट में फिर से लेकर के आएंगे आपके मैराथन क्लास, तो कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। सेल्समैनशिप क्लास वाइज पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, ठीक है। फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के लिए हमने इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन बताए थे, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी वीडियो आप देख लेना। सोशलॉजी के भी संभावित दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न बताए थे आपके सेमेस्टर एग्जाम को ध्यान में रख करके, है ना। ऐसी तरह से पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान बात करें, एजुकेशन शिक्षा शास्त्र की भी बात करें, अगर फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, बहुत सारी क्लासेस हम आपको उपलब्ध करवाते हुए आए हैं, चाहे फिर वो जनरल साइंस हो, है ना, या फिर आपके मेजर सब्जेक्ट क्यों ना हो, सभी की क्लास एक बेहतरीन और एक दमदार कंटेंट के साथ हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। हिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पिटारा, है ना, देख लेना सारी क्लासेस को। साथ ही में एक इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके साथ शेयर करनी है, आप सब अगर इंटरेस्टेड हैं हमसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अपना ही एक परिवार है BSc एमबीएस शिवम का स्टडी प्लेटफॉर्म एमबीएस शिवम, ठीक है। एमबीएस शिवम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे आपके साथ। बाकी टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं, वहाँ पे भी हम आपको बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, क्लासेस की जानकारी, नोट्स से संबंधित चीज़ें, PDF वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मैथ, रीजन, हिंदी, इंग्लिश की जो क्लासेस हैं अपने परिवार एमबीएस शिवम पर स्टार्ट हो गई हैं। साथ ही में आपको बताएं SSC, CGL, UP प्लस कांस्टेबल, है ना, UP पैट, GD, है ना, बहुत सारे जितनी भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है सबकी तैयारी को एक बेहतरीन अंजाम अपने परिवार पर दिया जाता है। साथ ही में वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस मैथ की उपलब्ध हैं, जाकर के जरूर देखें। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अपने परिवार BSc एमबीएस शिवम को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहली बार अगर विजिट किया है तो जरूर जुड़ जाएँ, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो को लाइक करना है ना, और खूब ज़्यादा शेयर करना है ताकि क्या है मेरा भी मनोबल जो है वो बढ़ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वस्थ रहें और पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। हर हर महादेव।